दोस्तों, अगर आपको फोन चलाने की बहुत ज्यादा आदत है और आप मोबाइल यूज किए बिना चलना भी पसंद नहीं करते और आप सड़क पर चलते चलते भी मोबाइल यूज करते हैं, तो क्या आपको पता है दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां पर मोबाइल फोन फुटपाथ लेन बनाया गया है, यानी कि सड़क का कुछ हिस्सा उन लोगों के लिए रिजर्व किया है जिन्हें फोन चलाते चलाते चलने की आदत है। क्या आप जानते हैं कि कबूतरों को दाना डालना भारतीयों के लिए बहुत ही आम बात है, लेकिन एक देश ऐसा भी है जहाँ कबूतरों को दाना डालने पर आपको पुलिस उठा ले जाएगी। दोस्तों, क्या आपने पेड़ पर लटकते बुद्ध के आकार वाले नाशपाती को देखा है? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको डोरी में क्लिप लगाकर कपड़े सुखाने के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत है, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, एक देश ऐसा भी है जहाँ पर डोरी में क्लिप लगाकर कपड़े सुखाने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। कोयल की बोली इतनी मधुर होती है कि वो सबको पसंद आती है, पर क्या आप जानते हैं जो आप कोयल की मधुर ध्वनि सुनते हैं वो दरअसल मादा कोयल की बजाय नर कोयल की आवाज होती है। अगर वीडियो देखने के बाद आपको फैक्ट्स अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, क्या आप जानते हैं यूरोप के मुजफ्फरनगर के एक 32 साल के शख्स का डॉक्टरों ने करीब 2 घंटे तक ऑपरेशन किया और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि उसके पेट में से 62 चम्मचें निकली। डॉक्टरों ने बताया कि शख्स अभी आईसीयू में है और दरअसल उसके साथ ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वह करीब 1 साल से चम्मचें खा रहा था। फैक्ट नंबर 19, स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका और फ्रांस के बीच दोस्ती का प्रतीक रहा है। फ्रांस में इसे बनाने की शुरुआत 1876 में हुई थी। इसमें कई तरह की धातुओं का प्रयोग किया गया है। इसमें लगे कॉपर का वजन 31 टन और स्टील का वजन 125 टन है और इसके अलावा इसके दूसरे हिस्से का वजन अलग है। और क्या आप जानते हैं कि इसे तैयार करने के बाद न्यूयॉर्क लाना एक बड़ी चुनौती थी, इसलिए इसके 350 टुकड़े किए गए और इन टुकड़ों को 214 बॉक्सेस में रखकर न्यूयॉर्क लाया गया था। और क्या आप जानते हैं फिर इसे वापस असेंबल किया गया और इस तरह यह अमेरिका के प्रतीक के तौर पर जाना गया। क्या आपको पता है कि स्टैचू में लगे मुकुट में 7 किरणें दिख रही हैं, जो दुनिया के 7 महाद्वीपों और 7 महासागरों का प्रतीक है। इसके मुकुट की किरणों की लंबाई 9 फीट है और वजन 68 किलो है। फैक्ट नंबर 18, चीन के चुंगचिंग शहर में पहला मोबाइल फोन फुटपाथ लेन 15 सितंबर 2014 को बनाया गया। शहर के अधिकारियों ने पैदल चलने के दौरान फोन का इस्तेमाल करने वाले पुरुषों और महिलाओं को यह 100 फुट का सेलफोन लेन समर्पित किया। इस पहल का स्रोत वॉशिंगटन संस्करण माना जा रहा था। क्या आप जानते हैं कि जुलाई 2014 में वॉशिंगटन डीसी के 18 स्ट्रीट के फुटपाथ के एक हिस्से को पैदल चलने के दौरान अपना सेलफोन इस्तेमाल करने वालों के लिए अलग से रंगा गया था, जबकि दूसरा लेन तेज चलने वालों के लिए था। यह नेशनल जियोग्राफिक टेलीविजन के व्यवहार प्रयोग का हिस्सा था। फैक्ट नंबर 17, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा विमान कौन सा है? दरअसल दुनिया का सबसे महंगा विमान अमेरिका का B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स है, जिसकी कीमत $1 बिलियन यानी कि 79,000 करोड़ रुपए है। और आप जानकर चौंक जाएंगे कि B-2 को संचालित करने में लगभग $135 यानी कि 1.7 करोड़ रुपए प्रति घंटे का खर्च आता है। और तो और यह विमान इतना घातक है कि अमेरिका ने किसी भी देश को इसे नहीं बेचा। और क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के पास ऐसे 21 विमान मौजूद हैं? फैक्ट नंबर 16, टॉयलेट फ्लश करते वक्त क्या कभी आपने सोचा है कि अगर रोज ऐसा हो कि फ्लश करने के जुर्म में आपको पुलिस पकड़ कर ले जाए? जी हाँ, ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहाँ ऐसा करने पर सजा मिल सकती है। और ऐसे ही दुनिया में बहुत से कानून हैं जो आपको चौंका सकते हैं। दुनिया में कई अजीबोगरीब कानून बनाए गए हैं। अब सोचिए, टॉयलेट में फ्लश करने को लेकर भी कोई कानून बन सकता है भला? स्विट्जरलैंड में इसके लिए एक कानून है। और तो और अगर आप यहाँ किसी अपार्टमेंट में रह रहे हैं तो गलती से भी रात 10 बजे के बाद टॉयलेट में फ्लश मत करिएगा। अगर आपने ऐसा किया तो सजा हो सकती है। यहाँ की सरकार का मानना है कि ये ध्वनि प्रदूषण है, इससे दूसरे लोगों को दिक्कत हो सकती है, इसीलिए रात 10 बजे के बाद यहाँ टॉयलेट फ्लश नहीं कर सकते। यह गैरकानूनी माना जाता है। फैक्ट नंबर 15, आपके सामने जो तस्वीर है उसे देखकर हो सकता है कि आपको अपनी आंखों पर विश्वास ना हो। इसका कारण यह है कि पेड़ पर लटकते भगवान बुद्ध के आकार के नाशपाती का होना, लेकिन यह कोई कल्पना नहीं है बल्कि हकीकत है। चीन के हेक्सिया गांव में रहने वाले एक किसान ने इसे आजमा दिया है। उत्तरी चीन के हेबिया स्थित हेक्सिया गाँव के हाओ जियांगजैंग ने अपने बगीचे में 10,000 नाशपाती को बुद्ध का आकार दिया है। वे इन नाशपातियों को यूरोप के मार्केट में बेचने का प्लान बना रहे हैं। इतना ही नहीं, वह अपने इस आइडिया को ब्रिटेन में भी आजमाना चाहते हैं। उन्होंने इसके लिए काफी मेहनत व सब्र किया है। हाओ ने 6 साल तक नाशपाती को यह आकार देने के लिए एक बच्चे की तरह देखभाल की। नाशपाती को बुद्ध का आकार देने के लिए वे एक सांचे का उपयोग करते हैं। इसमें फल सांचे के आकार में ही बढ़ता है। और तो और क्या आप जानते हैं कि उन्हें अपने इस नायाब फल के लिए 5 पाउंड का खर्च करना पड़ता है। और आप जानकर चौंक जाएंगे कि बुद्ध के आकार के इस नाशपाती की कीमत करीब $9 यानी कि 662 रुपए होती है।
फैक्ट नंबर 14, अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे में भी श्रीलंका की तरह विदेशी मुद्रा संकट पैदा हो गया था और तो और देश की अर्थव्यवस्था की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। महंगाई बेकाबू हो गई और डॉलर के मुकाबले स्थानीय मुद्रा जिम्बाब्वियन डॉलर गिरावट के नए रिकॉर्ड बना रही थी। इससे निपटने के लिए सरकार ने सोने के सिक्के लॉन्च किए। और क्या आप जानते हैं सोने के इन सिक्कों को मौसी और तुनिया नाम दिया गया। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि 22 कैरेट के इन सोने के सिक्कों पर विक्टोरिया फॉल्स की तस्वीर बनी हुई है। जिम्बाब्वे में इन्फ्लेशन की दर जून के महीने में 2 गुनी से अधिक 192% हो गई थी, जिससे स्थानीय मुद्रा यानी कि जिम्बाब्वियन डॉलर की स्थिति काफी कमजोर हो गई थी। इसीलिए जिम्बाब्वे के रिजर्व बैंक ने सोने के सिक्कों के लॉन्च की घोषणा की। फैक्ट नंबर 13, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि डोरी में क्लिप लगाकर कपड़े सुखाने के लिए आपको लाइसेंस लेने की जरूरत है, क्यों चौंक गए ना? दरअसल अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में रस्सी से क्लिप लगाकर कपड़े सुखाने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है और अगर आपने वहाँ ऐसा नहीं किया तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 12, कोयल की आवाज़ किसे पसंद नहीं आती? साधु हो या डाकू, कोयल की आवाज़ सुनते ही हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। परंतु क्या आप जानते हैं जो आम के पत्ते में गीत गाता है वह मादा कोयल नहीं बल्कि नर कोयल होता है। और तो और मादा कोयल की आवाज़ मधुर नहीं होती। नर कोयल के काले रंग में नीलापन होता है, उनकी आंखें लाल और पंख पीछे की तरफ लंबे होते हैं। नर कोयल ही है जो बगीचे में गाता है, वह काफ़ी शर्मीला होता है। गाते समय खुद को पेड़ के पत्तों के बीच छुपा लेता है ताकि कोई उसे देख न पाए। नर कोयल इतनी एकाग्रता के साथ गाता है कि हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। और तो और क्या आप जानते हैं दुनिया में कोयल के बारे में जितनी भी अच्छी बातें की जाती है वह सब नर कोयल के बारे में होती है। फैक्ट नंबर 11, भारत के नागालैंड में स्थित लोंगवा एक ऐसा अनोखा गांव है जहां का मुखिया भारत में खाना खाता है और सोता म्यांमार में है। दोनों देशों की सीमा इस गांव के मुखिया के घर के बीच से होकर निकलती है। और तो और क्या आप जानते हैं देश का आखिरी गांव लोंगवा जितना खूबसूरत है उतनी ही अनोखी यहाँ की कहानी भी है। फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते हैं कि जापान के लोग सिग्नेचर नहीं करते? दरअसल सिग्नेचर करना एक आम बात है। तमाम कानूनी काम बिना सिग्नेचर के नहीं किए जा सकते और तो और छोटे से छोटे काम के लिए सिग्नेचर की आवश्यकता होती है। किंतु यदि आप जापान में हैं तो यहाँ सिग्नेचर की आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि जापान में लोग सिग्नेचर में अपने नाम के स्थान पर एक विशेष प्रकार के स्टैंप का प्रयोग करते हैं जिसे इंकन या हैंको कहते हैं। सिर्फ जापान ही नहीं, कोरिया और चीन के कुछ भागों में भी पहचान के लिए हस्ताक्षर के स्थान पर स्टैंप का उपयोग किया जाता है। और क्या आप जानते हैं कि हैंको एक विशेष स्टैंप होता है जिस पर कांजी यानी कि जापानी अक्षर में संबंधित व्यक्ति का नाम लिखा होता है। ये स्टैंप लकड़ी, हाथी के दांत या प्लास्टिक के बनाए जाते हैं और इनमें लाल रंग की स्याही का उपयोग होता है जिसे शुनिकु कहा जाता है। और तो और क्या आप जानते हैं यहाँ के दरवाजों पर सिग्नेचर के लिए कोई लाइन नहीं होती बल्कि हैंको के स्टैंप के लिए एक छोटा सा गोल घेरा होता है। फैक्ट नंबर 9, चीन के एक पब्लिक प्लेस पर एक 20 फुट के पांडा का स्टैचू है जो कि आयरन मैन का सूट पहना हुआ है और तो और इसे दुनिया का सबसे फनी स्टैचू माना जाता है। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि ट्रेडमिल का इन्वेंशन फिटनेस के लिए नहीं, दरअसल इसकी इन्वेंशन कैदियों को सजा देने के लिए की गई थी। वैज्ञानिकों का दावा है कि ट्रेडमिल करीब 200 साल पहले ब्रिटेन की जेल में कैदियों को सजा देने या कहे टॉर्चर करने के लिए लगाई गई थी। इसके जरिए उनसे जमकर मेहनत कराई जाती थी। और क्या आप जानते हैं ट्रेडमिल को 1818 में एक मिल मालिक के बेटे ने डिजाइन किया था। इनका नाम विलियम क्यूबिट था। उन्होंने अनाज को कुचलने या फिर कहे दरदरा करने के लिए ये ट्रेडमिल बनाई थी। हालांकि बाद में इसका इस्तेमाल जेल में बंद कैदियों को सजा देने के लिए किया जाने लगा, तब इसे ट्रेडमिल की जगह ट्रेडहिल कहा जाता था। और क्या आप जानते हैं पहली बार इसे लंदन की ब्रिक्सटन जेल में कैदियों को टॉर्चर करने के लिए लगाया गया। एक बार में 24 कैदी एक साथ इसे चलाते थे। इसके जरिए कैदी दिन रात व्यस्त रहते थे। इसमें चौड़े पहिए लगे थे। इस पर खड़े होकर कई कैदी एक साथ चलते थे और नीचे की तरफ अनाज रखा जाता था और पहिए के चलने से अनाज को पीसा जाता था। इस तरह से ट्रेडमिल की शुरुआत हुई। फैक्ट नंबर 7, 2010 में अमेरिका के फ्लोरिडा में 3 लुटेरे चोरी करने के लिए एक महिला के घर में घुस गए। उन्होंने वहां बहुत सुरक्षित तरीके से रखा पाउडर मिला। लुटेरों को लगा कि यह ड्रग्स है, इसलिए वो बाकी का सामान छोड़कर सारा पाउडर अपने साथ ले गए। लुटेरों ने ड्रग्स डीलर से इसे बेचने की कोशिश की, लेकिन वो पुलिस के हाथों पकड़े गए और उनको पता चला कि जिस पाउडर को वो ड्रग्स समझ रहे थे वो महिला के पति और 2 पालतू कुत्तों की अस्थियां थी। फैक्ट नंबर 6, एक व्यक्ति जिसका आधा शरीर कटा हुआ था उसने अपना खुद का सुपरमार्केट खोला और उसका नाम था हाफ मैन हाफ प्राइस स्टोर। फैक्ट नंबर 5, अब आपको चांद जमीन में देखने को मिलेगा। दरअसल दुबई में चांद के आकार का एक रेस्टोरेंट बन रहा है। इस रेस्टोरेंट के अंदर 7 स्टार होटल जैसी सुविधाएं मिलेंगी। दुबई का चांद कितना शानदार होने वाला है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बुर्ज खलीफा को बनाने में 1.5 बिलियन डॉलर लगे थे, वहीं इस मून रेस्टोरेंट को बनाने में 5 बिलियन डॉलर का खर्चा आएगा।
फैक्ट नंबर 4, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था और कुरुक्षेत्र की धरती में लोहे से बने तीर और भाले जमीन के अंदर धंसे पाए गए हैं, जिसकी जांच से यह साफ हुआ कि यह करीब 2800 ईस्वी पूर्व हो सकते हैं। और आप जानकर चौंक जाएंगे कि यह काल महाभारत के समांतर ही रहा। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों कबूतरों को दाना डालना भारतीयों के लिए बड़ी आम बात है और भारत में आपको कई लोग कबूतरों को दाना डालते हुए दिखेंगे, लेकिन आप सैन फ्रांसिस्को में ऐसा मत करिएगा। यहाँ कबूतरों को खाना खिलाना गैर कानूनी है। अगर कोई पुलिस को ये खबर देता है कि किसी आदमी ने कबूतरों को खाना खिलाया है तो उसे प्रोत्साहित भी किया जाता है और जिसने कबूतरों को खाना खिलाया है उसे जेल में डाल दिया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है। दरअसल यहाँ लोगों का मानना है कि पक्षियों के जरिए बीमारी फैलती है, इसलिए कबूतरों को खाना डालना यहाँ गैर कानूनी माना जाता है। फैक्ट नंबर 2, 18 अगस्त 2022 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने मुंबई में भारत की पहली ई डबल डेकर वातानुकूलित बस का उद्घाटन किया। और क्या आप जानते हैं, अशोक लेलैंड की सहायक कंपनी स्विच मोबिलिटी लिमिटेड ने इस बस का निर्माण किया है। फैक्ट नंबर 1, कुर्सी के बीच में ये छेद आखिर क्यों होता है। दरअसल दोस्तों, आपने प्लास्टिक की कुर्सी के ऊपर ये छेद तो देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि यह छेद क्यों और किस काम के लिए होता है। अगर नहीं पता तो चलिए जानते हैं। आपको पता ही होगा कि अक्सर प्लास्टिक के स्टूल को एक के ऊपर एक करके रखा जाता है और अगर यह छेद नहीं हो तो ये स्टूल हवा के दबाव और वैक्यूम के कारण आपस में चिपक जाएंगे और फिर इन्हें अलग करने में बहुत मुश्किल होती है। और साथ ही अगर कोई अधिक वजन वाला व्यक्ति स्टूल पर खड़ा हो जाए तो भी वो स्टूल इस छेद के कारण आसानी से नहीं टूटता है। इन सभी कारणों के कारण स्टूल के बीच में ये छेद होता है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।